जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज का व्रत धारण किया जाता है। कहा गया है भाद्रश्य कजली कृष्णा शुक्लाचा हरितालिका। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष में कजली तीज और शुक्ल पक्ष में हरितालिका तीज व्रत धारण करने के लिए बतलाया गया है। यह व्रत जो कि सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इसे धारण करने से सुख सौभाग्य आदि में वृद्धि होती है, पुत्र धन आदि की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के मनोकामनाओं की भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ति होती है। इस व्रत में विशेष प्रकार से जो कि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र हो तो उसमें यह व्रत बड़ा ही उत्तम माना गया है। इसमें मुहूर्त मात्र हो तो भी पड़ा तिथि ग्राह्य की जाती है, क्योंकि द्वितीया पितामह की और चतुर्थी पुत्र की तिथि बतलाई गई है। अतः द्वितीया का योग हमेशा ही निषेध होता है और चतुर्थी का योग श्रेष्ठ होता है। शास्त्रों में इस व्रत के लिए तृतीया और चतुर्थी तिथि का ही माने बतलाया गया है। द्वितीया और तृतीया तिथि प्राप्त हो उस दिन व्रत को धारण नहीं करनी चाहिए, बल्कि तृतीया और चतुर्थी तिथि मिल जाए वह व्रत धारण करना चाहिए। वह पुत्र की तिथि मानी गई है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ समय 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार दोपहर 12:37 और तृतीया तिथि की जो समाप्ति है वह 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार दोपहर 1:57 पे तृतीया तिथि की समाप्ति है। तो 25 अगस्त को जो कि द्वितीया और तृतीया मिला हुआ है, इस कारण से इस दिन व्रत धारण नहीं किया जाएगा। तृतीया और चतुर्थी जो कि 26 अगस्त को प्राप्त हो रहा है और इस दिन हस्त नक्षत्र भी बन रहा है, जो कि अगले दिन यानी कि 27 अगस्त की सुबह 6:04 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग है। तो 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को हरितालिका तीज का व्रत धारण किया जाएगा। 26 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:27 से सुबह 5:12 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:36, सूर्यास्त शाम 6:23 होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:49 से सुबह 5:56 तक होगा। शाम को प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि शाम 5:24 से शाम 7:24 तक होगा और दूसरा मुहूर्त जो कि शाम 6:49 से शाम 7:56 तक होगा। इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय 26 अगस्त को जो कि चर लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त होगा। सुबह 8:48 से दोपहर 1:35 तक। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 7:47 से रात्रि 9:11 तक होगा। उसके बाद शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 10:35 से रात्रि 2:48 तक होगा। राहु काल का समय 26 अगस्त को दोपहर 3:11 से शाम 4:47 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। योग शादी होगा दोपहर 12:49 तक। उसके बाद शुभ योग होगा और नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र अगले दिन सुबह 6:04 तक रहेगा। पारण का शुभ मुहूर्त 27 अगस्त को जो कि सुबह 5:40 से सुबह 6:48 तक होगा। इस व्रत को जो कि दिन रात्रि निर्जला रह करके व्रत धारण करने के लिए कहा गया है। इस दिन अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। बहुत से जगहों पर जो कि सर्गी किया जाता है तो सर्गी जो कि सूर्योदय से पहले ही कर लेनी चाहिए। सुबह 3:30 बजे से लेकर के सुबह के 4:30 बजे तक जो कि सर्गी का काम आप कर सकते हैं।
इस दिन व्रती को दिन रात्रि निर्जला रहकर के व्रत को धारण करना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती, शिव परिवार का जो कि बालुकामयी प्रतिमा बना करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दौरान भगवान का जो कि षोडशोपचार विधि से पूजन करे। पूजन में भगवान का ध्यान, आवाहन, भगवान को आसन प्रदान करे, पाद्य प्रदान करे यानी कि जल से आचमनी करवाए, फिर जल का अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाए, भगवान को पंचामृत से स्नान करवाए। उसके बाद सफेद वस्त्र भगवान शिव जी को और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद चंदन, रोली अर्पित करे। माता को सिंदूर चढ़ाए, सुहाग की वस्तुएं अर्पित करे, फिर अक्षत चढ़ाए, पुष्प माला चढ़ाए। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करे। माता पार्वती को बेलपत्र अर्पित करे। उसके बाद धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भगवान को भोग लगाए। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद कथा श्रवण करे, भगवान की आरती, विराजन, पुष्पांजलि प्रार्थना करे। इस प्रकार से इस दिन भगवान का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव, माता पार्वती की अगर कृपा हो तो सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।